सुबह के 8:30 बजे का स्लॉट मिला था हम लोग को। मेरे बेटे के स्कूल का ओपन हाउस डे था, तो 8:30 बजे वाला स्लॉट हम लोग को अलॉट हुआ था। लेकिन सुबह की नींद इतनी अच्छी होती है कि उसको ख़राब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए अलार्म को शट करके मैं दोबारा सो गई और 12 बजे मैं चले गई थी स्कूल। तो ये इतना प्यारा मौसम, सुबह के 12 बजे यहाँ पे दुबई का वेदर इतना प्यारा चल रहा है अभी। तो बाय वॉक ही मैं बच्चों के साथ स्कूल आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड तो ऑब्वियसली ऑफिस में थे। तो मैं खुद ही चलते हुए वॉक करते हुए बच्चों के साथ स्कूल आ गई। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ पेरेंट्स मौजूद थे और मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि अच्छी खासी लेट होने वाली है। हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले थे, लंच भी प्रिपेयर करना था। ऑलरेडी यहाँ पे 12 बज रहे हैं और सिर्फ पानी पीकर मैं और बच्चे निकले थे। एक वाटर बॉटल लेकर निकली थी मैं स्कूल से कि जल्दी आ जाऊँगी, क्योंकि लेट हो गई थी। तो ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स आ गए थे शायद करके। तो ये एनुअल वाला ओपन हाउस था, तो बहुत ही अच्छी मीटिंग थी टीचर के साथ और थोड़ी सी इमोशनल वाली भी थी। तो ग्रेड्स वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छे से मैं टीचर से बात करके हम निकल गए थे घर के तरफ। और मौसम इतना ज़्यादा हल्का हल्का सा ख़राब होना शुरू हो गया था, तो मैं बच्चों को लेके जल्द से निकल गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा विंड, तेज़ी से हवा चल रही थी कि घर जल्दी पहुंचना था। 12 बजे जब हम जा रहे थे स्कूल, उस टाइम पे बस अच्छा सा मौसम, अच्छा सा वेदर इस तरह लग रहा था। लेकिन अभी हल्की सी हवा शुरू हो गई थी। घर पहुँचते पहुँचते शायद अच्छी खासी हवा होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी। विंड्स अच्छे खासे आ रहे थे। तो मैं बच्चों को लेके जल्द से जल्द घर पहुंच गई। उतने में ही बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ परचेज़ करना था। एक्चुअली कुछ खा के भी नहीं थे, तो उनको भूख भी लग रही थी। तो चलो मैं भी अभी उनकी ज़िद मान ली, क्योंकि रास्ते में मेरी बेटी गिर गए थे, तो उन्होंने मना लिए कि चिप्स चाहिए रास्ते में। तो चलो फिर चिप्स लेकर घर आ गए। यहाँ पे बच्चे टीवी डाल के बैठ गए और मैं दिखा रही थी यहाँ पे इतनी तेज़ी से हवा, विंड स्टार्ट हो गए थे। अच्छा हो गया कि हम थोड़ा जल्दी घर आ गए। 5-10 मिनट में इतनी तेज़ी से हवा शुरू हो गई थी और चीज़ें इधर उधर हो रही थी हवा से। तो अभी जैसे ही मैं घर को आ गई, मुझे अभी बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए पहले नाश्ता प्रिपेयर करना था, क्योंकि कुछ नहीं खा के थे। क्विक और ऐसी चीज़ कि वो सेल्फ खा लें, ऐसी कुछ चीज़ मुझे बनाना था, क्योंकि अगर मैं उनको खिलाने बैठ जाऊंगी अभी, तो मुझे हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बनाना था। ऑलमोस्ट यहाँ पे लेट हो गई थी। हस्बैंड बोले कि मैं हाफ एन आवर लेट आऊँगा, तो तब तक आप बच्चों को खिला के कुछ ना कुछ मेरे लिए हल्का सा बना के रखो। गल्फ़ में जो रहते हैं ना, उनको पता होता है कि आप कितना भी क्लीन रखो घर, किचन, कहीं ना कहीं से कॉकरोचेस आ ही जाते हैं। 1-2 तो नज़र आ ही जाते हैं, गार्बेज के थ्रू या फिर कहीं और से, कहीं ना कहीं जगह से आ ही जाते हैं। इसीलिए कुकिंग से पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर रही थी। थोड़ी देर बाद हेल्पर आने वाले ही थे, उनका टाइम भी हो गया था। मैं ही उनको रोक दी थी कि कुछ लेट आ जाओ, क्योंकि अभी कुकिंग वगैरह हुई नहीं है, काम कुछ हुआ नहीं है, वो आके बस ठहर जाएंगे। तो इसीलिए उनको थोड़ा लेट आने को बोली मैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पैनकेक्स बना रही हूँ, जो कि जल्दी बन जाने वाले हैं और इंस्टेंट पैनकेक्स। इतनी हेल्दी वाली रेसिपी है कि मैदा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, स्पेशली बेकिंग पाउडर, इस तरह की कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा भी, इसके बिना ऐड करे हुए भी ये चीज़, पैनकेक इतने प्लफ़ी और इतने अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ये चीज़, इसलिए मैं इसको बहुत हेल्दी वे में बनाती हूँ, बिना बेकिंग पाउडर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करके मैं इसको बनाती हूँ। क्योंकि बच्चों के खानों में ये एवरी सिंगल डे, वीक में 2-3 दफ़ा आराम से खा सकते हैं, 4 बार भी खा सकते हैं। अगर हेल्दी चीज़ हो तो बच्चों को एवरी सिंगल डे भी दे सकते हो आप। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं बिना बेकिंग पाउडर के इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करके, आर्टिफिशियल चीज़ें जो भी इसमें डलते हैं, जो बाहर जो बनते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में जहाँ भी आप बाहर खाते हो, उसमें बेकिंग पाउडर या मैदे से इस तरह से बनते हैं, लेकिन बिना मैदे के मैं बनाती हूँ इसको। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, और स्पेशली इसमें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डाल के हनी डालती हूँ मैं इसमें, तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है, बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल लगता है, जो कि एट लास्ट ये बहुत ही हेल्दी वे में बनने वाला है। तो इसके बाद का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में मुझे कुकिंग करना था। इसके बाद बच्चे बिल्कुल भी सो नहीं रहे थे, क्योंकि उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि रमज़ान के वजह से मैं कुछ भी उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे रही थी। लंच के बाद उनको सुला नहीं रही थी, तो बिल्कुल भी वो सोने की आदत चली गई है उनके पास से। तो इतना ज़्यादा घर में तंग कर रहे थे, तो मैं फिर दोबारा से उनको बाहर लेकर आ गई, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो बच्चों को बाहर लेकर आ गई थी मैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बच्चे कुछ देर अच्छे से एंजॉय कर लिए, बाहर थोड़ी देर पानी में खेल लिए और भीग भी गए अच्छा खासा। और गंदे पानी में हाथ वगैरह डालकर बहुत ही ज़्यादा मैसी कर लिया अपने आप को। बच्चों को बाहर जाने के बाद बिल्कुल भी रोक नहीं सकते,
तो खैर घर जैसे हम आ गए, उनको फ्रेशन अप करवा दी मैं। तो ये था मेरा सिंपल सा रूटीन आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के फ़नी और एंटरटेनिंग वीडियोस व्लॉग्स देखने के लिए, ट्रैवल व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में गुजारिश, बाय बाय।